हेलो दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित आज का ये दूसरा सेशन है। 67 बीपीएससी एवं सीडीपीओ पीटी देने वाले समस्त अभ्यर्थी इसे अच्छी तरह देख लें, इसका रिवीजन कर लें। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वैसे सभी अभ्यर्थी जो पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे दूसरे चैनल नॉवल करंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आफ्टर पीटी यानी पीटी के पश्चात करंट अफेयर से संबंधित समस्त वीडियो इसी दूसरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस पुस्तक के रचयिता हैं मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत। सरस्वती सम्मान 2021 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? ये है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2021 का प्रदान किया गया है। अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ये है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये पहली अश्वेत महिला है, ब्लैक वुमन है जो इस पद तक पहुंची हैं। किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह गाओफेन 303 का प्रक्षेपण किया है? ये देश है चीन, जिसने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई द्वारा वर्तमान में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और बैंक रेट क्या रखा गया है? इसे अच्छी तरह याद रखिए। वर्तमान में रेपो दर है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो है 4% और बैंक दर, बैंक रेट है 4.25%। ये मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा घोषित की जाती है समय समय पर, और इन चारों को वर्तमान में याद रखें। सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? यह है भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह को। उन्हें उनकी कृति अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के नाम से मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया था? तो ये देश है किर्गिस्तान। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ये पुस्तक विनोद राय ने रची है। वे 2017 में पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं उस समिति के वे प्रमुख थे। बाद में वे बीसीसीआई से जुड़े और इसी दौरान उनके जो अनुभव हुए उन्हीं का चित्रण उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दोस्तों, ये है एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं। वर्तमान में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? जैसा कि मालूम है कि 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाई जाती है, तो इस वर्ष 2022 में इसकी थीम रखी गई थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। विश्व बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के रचयिता है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। वह देश कौन सा है जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा को यादगार बनाने के लिए पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम रखा मैत्री? यह देश है नीदरलैंड। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नीदरलैंड की यात्रा की थी और इस अवसर पर नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा गया, जो नीदरलैंड और भारत की मैत्री का एक प्रतीक है। चर्चित पुस्तक डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता हैं अश्विनी श्रीवास्तव। इस पुस्तक में नौकरशाही की जो हमारे यहाँ प्रवृत्ति है और आम लोगों का जो सोच है नौकरशाही के बारे में, इस पर दृष्टि डाली गई है। मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आरिफा जौहरी जो मुंबई के रहने वाली है। उन्हें इस वर्ष 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर आधारित क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों, इस पुस्तक की रचना की है देविका रंगचारी ने।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? यह है डॉक्टर इयान फ्राई। दोस्तों, ये इयान फ्राई 2 देशों के नागरिक हैं। इन्हें 2 देशों की नागरिकता मिली हुई है, एक छोटा सा देश तुवालू और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की चर्चा अत्यधिक हो रही है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध लड़ने के कारण रूस को इस परिषद से निकाल दिया गया है। तो इसलिए यहाँ जानना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो UNHRC है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो याद रखें, इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 2006 को। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं फेडरिको विलेगास। ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखें जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से संबंधित हैं। भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किस कंपनी के द्वारा एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया गया है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके द्वारा यह स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? तो ये हैं मीराबाई चानू, जो टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रही हैं। मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? इसे सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने लॉन्च की है। वे महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय भारत में कहां स्थापित किया गया है? तो यह जगह है नई दिल्ली। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह है दीपिका पादुकोण, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर, गुजरात में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित कलर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये जहाज है INS वलसुरा। किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 आयोजित किया गया? ये 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस। इन 2 देशों के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसका नाम था बालिकतन 2022। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन WTA ने विश्व का नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी किसे घोषित किया है? तो ये है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये है कोलकाता मेट्रो, जहां पहली बार एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। इस वर्ष घोषित प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? दोस्तों, इस वर्ष जो घोषित की गई है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो शीर्ष राज्य सिक्किम है। गोवा अब दूसरे स्थान पर है। डेटा और विश्लेषण कंपनी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये है रजनीश कुमार, जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के इनोवेशन हब के प्रथम चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये है क्रिस गोपालकृष्णन, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं। नाम याद रखिएगा, इनोवेशन हब के प्रथम चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? दोस्तों, वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री पूर्व में रह चुके हैं और वर्तमान में वे नाटो के जो महासचिव हैं इस पद पर आसीन हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है, कारण यूक्रेन रूस के बीच युद्ध। तो इसलिए नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी रखें, क्योंकि नाटो संगठन अमेरिका के नेतृत्व में बनी थी जब सोवियत संघ मौजूद था। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ही हुई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और 30 देश आज नाटो संगठन में शामिल हो चुके हैं। और आपको यह भी पता होगा कि वर्तमान में रूस का जो गुस्सा यूक्रेन पर उतर रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी इस नाटो संगठन में शामिल होना चाहता था और रूस ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। किस वन्य जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये है अफ्रीकी काले गेंडे। इसे बचाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है।
द लिटिल बॉय ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखें। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय नामक पुस्तक दलाई लामा और डेसमंड टुटू ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। जैसा कि मालूम है कि दलाई लामा एक बौद्ध धर्म गुरु है, जबकि डेसमंड टुटू एक ईसाई हैं जो दक्षिण अफ्रीकी हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक के रचयिता है ऋचा मिश्रा। उनकी ये कृति है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये राज्य केरल है, जहां पर कार्बन न्यूट्रल खेती को प्रोत्साहन दी जा रही है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन है? ये है जिया रॉय, मुंबई की। जैसा कि मालूम है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद है, इस जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जिया रॉय। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्सडस्टलिक का आयोजन किया गया? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशियाई देश हैं। इन दो देशों के बीच इसका आयोजन किया गया था। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 146 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर है। जी हाँ, 136। पिछले वर्ष भारत 139वें स्थान पर था। इस वर्ष इसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है। तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 की आई है, उसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश है? तो इनमें 3 यूरोपीय देश, पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। महिला स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मीराबाई चानू। पहले भी हमने देखा था कि बीबीसी के द्वारा भी मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ भी ध्यान रखें, महिला स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 क्या है? दोस्तों नाटो संगठन के देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मार्च 2022 में नॉर्वे में आयोजित किया गया, उसी का नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी है? यह है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। दोस्तों यह कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सहायक कंपनी है। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रासग्राम को लॉन्च किया है? तो ये देश रूस है। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये है भारतीय मूल की लेखिका मनजीत मान को। उन्हें इस वर्ष यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? दोस्तों ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का ये जो अनावरण है, ये मेडागास्कर जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो अफ्रीकी राष्ट्र है, अफ्रीका के तट के किनारे एक छोटा सा आइलैंड आपने देखा होगा मानचित्र में, वही मेडागास्कर है, जिसे मालागासी भी कहा जाता है। वहीं पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक सबसे अधिक दूरी तय करने वाला जहाज कौन है? तो ये जहाज है एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने नदी मार्ग में सबसे अधिक दूरी तय की है। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया जाएगा? तो इस वर्ष फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई, भारत में ही किया जाएगा। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये है राइटिंग विद फायर, जिसे 2022 के ऑस्कर फिल्म अवार्ड में वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इस वर्ष यानी 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये है सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का, जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। किस शहर में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये शहर है बीजिंग, जो चीन की राजधानी है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये देश है इक्वाडोर, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
सियाचिन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 13 अप्रैल। याद रखिएगा, इस दिन प्रत्येक वर्ष सियाचिन दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मालूम है कि सियाचिन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला बैटलफील्ड है, जहां भारत और पाकिस्तान के सैनिक अपने अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? याद रखें, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये दो शहर हैं, हैदराबाद और मुंबई। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा 2021 में कौन था? तो यह है अटलांटा हवाई अड्डा, जो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 के लिए हैं, से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हैं नीलमणि फुकन, जो असम के निवासी हैं। DRDO द्वारा हाल ही में हेलिना का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? दोस्तों, हेलिना एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। अब तक बिहार के कितने कृषि उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, अब तक ऐसे 4 कृषि उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। ये हैं जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है गुजरात। भारत के किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये राज्य है मेघालय। दोस्तों, अगले प्रश्न को ध्यान से देखें। बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष पद पर किन की नियुक्ति की गई है? तो ये हैं शशि सिन्हा, जिन्हें बार्क का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ बार्क से आप ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ना समझ लें, यहाँ पर बार्क का विस्तार ये नहीं है। सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, ये है मारियो मार्शल, जो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन हैं? तो ये है देवेंद्र झाझरिया। ध्यान रखें, ये पहले पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने 2025 तक कुल कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 220। 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। इस वर्ष धरती का सबसे गर्म स्थान किसे घोषित किया गया है? तो यह है कुवैत। दोस्तों, इस वर्ष मार्च में तापमान वहां पर 53.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है और इस तरह यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय में सलाहकार पद पर किन की नियुक्ति की गई है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, इनकी नियुक्ति की गई है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार पद पर। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी कौन हैं? ये हैं फ्रांसिस कैरे। दोस्तों, प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार वास्तुकला के लिए सर्वोच्च सम्मान मानी जाती है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने किस राज्य के पहले राडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-4 को लॉन्च किया है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये फुटबॉल का सुपर लीग है। जिस तरह से IPL क्रिकेट में है, इसी तरह इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में खेली जा रही है। तो इसके विजेता हैं हैदराबाद FC। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये हैं उस्ताद अमजद अली खां, जो प्रसिद्ध सरोद वादक है। उन्हें ही पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में किया गया? दोस्तों, ये जो है नवा आयोजन है, जो भारत और श्रीलंका के नौसैनिकों के बीच एक युद्धाभ्यास है। किस भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये खिलाड़ी हैं सुरेश रैना।
2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है रिजवाना हसन, जो बांग्लादेश की है। उन्हें ही 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार प्रदान किया गया है। चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? ये है A.K. सीकरी, जिनकी नियुक्ति चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक वी गिरी के द्वारा लिखी गई है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना हैदराबाद, तेलंगाना में की गई है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? ये है प्रियंका नोटक्की, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। दोस्तों, ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज के खेल में प्रदान किया जाता है, तो ये 23वीं महिला भारत की हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन्हें मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों, ये है डॉक्टर इला लोध, जो त्रिपुरा की रहने वाली हैं। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। जैसा कि मालूम है, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या थीम रखी गई थी? जैसा कि हर वर्ष किया जाता है, इस वर्ष की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भारत का कौन सा राज्य इस वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? ये राज्य है तेलंगाना। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी गई है विकास कुमार के द्वारा। दोस्तों, ये भारत की जो पॉप गायिका उषा उत्थुप है, उनके ऊपर यह किताब लिखी गई है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। भारत की वह महिला क्रिकेटर कौन है जिसने 6 विश्व कप में भाग लिया है? तो ये है मिताली राज, जिन्होंने लगातार 6 महिला विश्व कप क्रिकेट में हिस्सा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी है? दोस्तों, ये स्विस एयरलाइन है जो स्विट्जरलैंड की है। वह सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है। अरबपतियों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरे स्थान पर भारत है। यहाँ अरबपतियों की कुल संख्या 145 है। इस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर दुबई यानी यूएई है, जहां सर्वाधिक अरबपति मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत के बाद चौथे स्थान पर जर्मनी का स्थान है, जहां पर सर्वाधिक अरबपति मौजूद हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता हैं मिथिलेश तिवारी। उंगलिल ओडुवन किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? दोस्तों, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की आत्मकथा है, जो करुणानिधि के पुत्र हैं। उन्हीं की जीवनी पर यह किताब लिखी गई है, उंगलिल ओडुवन, जो तमिल में है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस अर्थात किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी मानव समुदाय, सभी मानव जाति एक हो, इसी उद्देश्य से यह दिन शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत से बाहर पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस देश में की जा रही है? तो दोस्तों, ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जहां पर पहली IIT की स्थापना की जाएगी और ये भारत से बाहर पहला होगा। लगातार 8वें वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन रहा है? दोस्तों, ये है दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां 2021 में 2.91 करोड़ लोगों ने यात्रा की थी। इससे पहले भी ये संदर्भ आया है, तो वहाँ पर मैंने अटलांटा का नाम लिया है। तो ये ध्यान रहे, आंतरिक उड़ानों के संबंध में यूएस का वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा 2021 में।
फरवरी 2022 में नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। तो यह आंसर है नागालैंड। दोस्तों, नॉवल शिक्षा एवं नॉवल करंट ये दोनों चैनल आपकी सफलता के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।